युद्ध केवल एक युद्ध नहीं था, ये धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष था। इस युद्ध में ऐसे कई क्षण आए जिन्होंने मानवता को सिखाया कि पाप और अहंकार का परिणाम कितना भयानक हो सकता है। इन्हीं पलों में से एक पल वो था जब दुर्योधन मृत्युशैया पर था और उसने भगवान श्री कृष्ण को अपनी 3 उंगलियां दिखाई। इस घटना का रहस्य और उसकी कथा आज भी इंस्पायर करती है कि जीवन में गलतियां कितनी महंगी पड़ सकती हैं। आइए इस पूरी कहानी को जानते हैं। वो हमेशा इसी भ्रम में रहा कि उसकी विशाल सेना, उसके मित्र और उसके योद्धाओं से विजयी बनाएंगे। भगवान ने पांडवों की ओर से शांति का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर में दुर्योधन से मुलाकात की। उन्होंने केवल 5 गांव मांगे ताकि युद्ध को टाला जा सके, लेकिन दुर्योधन ने अहंकारपूर्ण ढंग से कहा कि मैं पांडवों को सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं दूंगा। यह उसके पतन की शुरुआत थी। युद्ध के लिए दोनों पक्ष तैयार हुए। श्री कृष्ण ने दोनों पक्षों को विकल्प दिया। एक ओर वे स्वयं थे, दूसरी ओर उनकी नारायणी सेना थी। दुर्योधन ने नारायणी सेना को चुना, जबकि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को। यह निर्णय दुर्योधन की पहली बड़ी गलती थी, लेकिन वो उस समय इसे समझ नहीं पाया। कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ हुआ और 18 दिनों के भीषण संघर्ष के बाद पांडवों की जीत हुई। कौरवों की विशाल सेना और उनके महान योद्धा जैसे भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण सब मारे गए। अंत में केवल दुर्योधन बचा, जो एक झील में जाकर के छुप गया। लेकिन पांडवों ने उसे वहां से बाहर बुलाया और उसका सामना किया। भीम ने गदा युद्ध में दुर्योधन को चुनौती दी। ये युद्ध अत्यंत भयानक था, दोनों ओर से प्रहार होते रहे, लेकिन अंत में भीम ने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया और दुर्योधन की जंघा जो थी उसे तोड़ दी। दुर्योधन खून में लथपथ होकर भूमि पर गिर पड़ा। वो मृत्युशैया पर था। दुर्योधन अपने अंतिम क्षणों में भूमि पर गिरा हुआ था। उसके शरीर से खून बह रहा था और वो असहनीय पीड़ा में था। पांडव और श्री कृष्ण उसके आसपास खड़े थे। उसी समय दुर्योधन ने अपने हाथ की 3 उंगलियां उठाई और बार बार इशारा करने लगा। भगवान ये समझ गए कि दुर्योधन कुछ कहना चाहता है और उन्होंने उसके पास जाकर पूछा कि क्या तुम कुछ कहना चाहते हो दुर्योधन? दुर्योधन ने धीरे से कहा कि मैंने अपने जीवन में 3 बड़ी गलतियां की। यदि मैंने गलतियां ना की होती तो आज मेरी जीत होती। श्री कृष्ण ने सहजता से पूछा, अपनी गलतियां बताओ। तो दुर्योधन ने कहा कि मेरी पहली गलती यह थी कि मैंने स्वयं नारायण भगवान श्री कृष्ण आपके स्थान पर आपकी नारायणी सेना को चुना। मैं समझ नहीं पाया कि श्री कृष्ण के होने का अर्थ है धर्म और विजय। यदि आप हमारे पक्ष में होते तो युद्ध का परिणाम ही कुछ और होता। दुर्योधन ने दूसरी गलती बताई कि वो गलती ये थी कि जब मेरी माता गांधारी ने मुझे अपने समक्ष नग्नावस्था में आने को कहा तो मैंने लज्जा के कारण अपने शरीर को पत्तों से ढक लिया। यदि मैंने उनकी बात मानी होती तो मेरा पूरा शरीर वज्र का बन जाता और मुझे कोई भी योद्धा परास्त नहीं कर पाता। लेकिन मैंने लज्जा के कारण उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया और यही मेरी हार का कारण बना। और अपनी तीसरी गलती बताते हुए दुर्योधन ने कहा कि मेरी तीसरी गलती यह थी कि मैं युद्ध में अंतिम समय में गया। यदि मैं युद्ध के आरंभ में ही चला जाता तो शायद मैं अपने भाइयों को, मित्रों को बचा सकता था, लेकिन मैंने देरी की और इसका परिणाम यह हुआ कि मेरे सभी प्रिय मुझसे पहले ही मारे गए। दुर्योधन की बातें सुनने के बाद भगवान ने विनम्रता से कहा कि दुर्योधन, तुम्हारी हार का कारण केवल ये 3 गलतियां नहीं थी। तुम्हारी हार का असली कारण तुम्हारा अधर्मी व्यवहार था। तुमने अपनी ही कुलवधू का वस्त्र हरण करवाया, धर्म और सत्य का अपमान किया और अहंकार में डूबे रहे। तुम्हारे कर्मों ने तुम्हारे भाग्य को लिखा है। ये 3 गलतियां तो मात्र बाहरी कारण है। भगवान ने आगे कहा कि यदि तुमने अपने जीवन में धर्म का पालन किया होता तो तुम्हें आज इस स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। भगवान के शब्दों ने दुर्योधन को झकझोर दिया और समझ गया कि उसकी हार का असली कारण उसका अहंकार, अधर्म और गलत कर्म थे। उसकी 3 उंगलियों का इशारा उसके जीवन की सबसे बड़ी गलतियों की ओर था, लेकिन उसकी असफलता का मूल कारण उसके कर्म थे। महाभारत की घटना हमें सिखाती है कि जीवन में अहंकार, अधर्म और गलत फैसलों का परिणाम कितना भयानक हो सकता है। दुर्योधन की 3 उंगलियां उसकी असफलता का प्रतीक थी, लेकिन श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि उसकी हार के लिए वो स्वयं जिम्मेदार था। यह कथा केवल दुर्योधन की गलतियों को नहीं बताती, बल्कि यह भी सिखाती कि जीवन में धर्म का मार्ग ही सच्चा मार्ग है। अहंकार, क्रोध और अधर्म से सजी जिंदगी का अंत हमेशा विनाशकारी होता है।